YouTube चैनल भक्ति सरता पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भक्तों हम आपको बहुत दिनों के बाद फिर से एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमें बहुत सारे कमेंट आए कि वीडियो डालिए, तो आज हम आपको बताएंगे कि रावण की मृत्यु के बाद सुपर्णखा कहाँ चली गई थी। आखिरकार क्या हुआ सुपर्णखा का। तो श्रोताओं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल भक्ति सरता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। श्रोताओं, आपने सुपर्णखा के बारे में तो सुना ही होगा कि सुपर्णखा रावण की बहन थी। रावण ने सुपर्णखा का विवाह काल के राक्षस विद्युतजीव के साथ कर दिया था। जब रावण ने अपनी बहन का विवाह विद्युतजीव के साथ कर दिया तो रावण और विद्युतजीव में किसी बात के ऊपर विवाद हो जाता है और श्रोताओं, रावण अपने विश्व विजयी अभियान पर चल निकलता है तो वहां पाताल में जाकर विद्युतजीव का वध कर दिया उसने। विद्युतजीव मारा जाता है तो सुपर्णखा उसी समय रावण के सामने प्रतिज्ञा करती है कि रावण, जिस तरीके से तूने मुझे आज विधवा किया है, मैं तेरी लंका की संपूर्ण राक्षसियों को विधवा कर दूंगी। और सुपर्णखा को रावण अपने साथ बेला करके लंका ले जाता है। तो श्रोताओं, जबकि सुपर्णखा के एक पुत्र और पुत्री का वर्णन मिलता है। पुत्री का नाम अनेकुसुमा मिलता है। भक्तों, सुपर्णखा लंका में आ जाती है और रावण के साथ कुछ समय वहीं रही। और यहाँ से आगे का वर्णन तो रामचरितमानस में भी मिलता है कि सुपर्णखा खरदूषण के पास पंचवटी चली गई थी। वहां से घूमते हुए पंचवटी पर आ गई। जब पंचवटी पर आई तो पंचवटी पर भगवान श्री राम को देखा तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पर मोहित हो गई और वह भगवान श्री राम के विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाती है श्री राम के पास। तो भगवान श्री राम उसके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उससे कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तो वह कहती है कि मैं लंकापति रावण की बहन हूं। तो श्री राम कहते हैं, हे सुंदरी, मैं तो एक पत्नीव्रती हूं, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, परंतु मेरा छोटा भाई आपसे विवाह कर ले तो उसे आप मना लीजिए। फिर सुपर्णखा लक्ष्मण के पास जाती है। लक्ष्मण जी भी उससे विवाह करने से मना कर देते हैं। तो भक्तों, सुपर्णखा फिर श्री राम के पास जाती है और क्रोधित होकर के कहती है कि ये जो तुम्हारी साथ ये पत्नी है तुम्हारी सीता, इसके कारण तुम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हो। इसीलिए वो क्रोधित होकर के सीता माता पर आक्रमण करती है और लक्ष्मण जी यहाँ क्रोधित होकर के सुपर्णखा के नाक कान काट देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी सुपर्णखा से एक पूर्व जन्म का बदला ही पूरा करना था। और इसके बाद जब सुपर्णखा के नाक कान कट गए तब सुपर्णखा ने खरदूषण को सूचना दी और खरदूषण ने 14,000 राक्षसों के साथ श्री राम पर आक्रमण कर दिया। तो भक्तों, भगवान श्री राम ने खरदूषण का सेना सहित संहार कर दिया। जब सुपर्णखा ने ये देखा कि खरदूषण तो मारा गया तो वह रावण के पास जाती है और रावण को भी ये सूचना करती है कि मेरे नाक कान पंचवटी पर 2 राजकुमारों ने काट डाले हैं। तो रावण क्रोधित होता है और कहता है कि आपने खरदूषण से यूं क्यों नहीं कहा कि मेरे नाक कान काट लिए गए हैं। तो सुपर्णखा कहती है कि खरदूषण मारा गया है। तो रावण बड़ा प्रचंड विद्वान था, प्रकांड। रावण को यह ज्ञात था कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उसे बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता है। श्रोताओं, रावण ये सोचता है कि सृष्टि का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए यदि भगवान ने अवतार लिया है तो मैं उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा, उनके हाथों वीर गति प्राप्त करके इस संसार रूपी भव सागर से पार उतर जाऊंगा। रावण ये सोच करके राम से युद्ध करता है और उस युद्ध में रावण वीर गति को प्राप्त हो जाता है।
रावण के परिवार में सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रोताओं, जब रावण मारा गया तो शूर्पणखा को बड़ा दुख होता है और वह भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके बाद शूर्पणखा पुष्कर तीर्थ में चली गई और पुष्कर में चली गई तो वहां जल में खड़े होकर उसने 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की और उसने कामना की मन में कि भगवान श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। जब श्रोताओं 10,000 वर्षों की तपस्या पूरी हुई तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राक्षसी, हे पुत्री, तुम्हारी कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें मैं वरदान देने के लिए प्रकट हुआ हूँ, आप मुझसे वर मांगो। तो शूर्पणखा कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि प्रभु श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाएं। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे राक्षसी, इसके लिए तुम्हें द्वापर के अंत तक इंतजार करना पड़ेगा। द्वापर के अंत में एक मथुरापुरी नामक नगर बसेगा और उस नगर में तुम कुब्जा नाम से जन्म लोगी। तब श्री राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे और तुम उनकी प्रिय पत्नी बनोगी। जब श्री राम मथुरा आएंगे तो तुमसे श्री कृष्ण के रूप में मिलेंगे और वहीं तुम्हारा उनका विवाह होगा, प्रेम मिलन होगा। इस प्रकार से हे श्रोताओं, हम समझते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसीलिए आप सभी से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपको एक ना एक दिन में वीडियो डालते रहा करेंगे। धन्यवाद।